कहीं मक्का की बीमारियों और आबोहवा का असर न हो जाए। जब हमने बार बार गुजारिश की तो हजरत आमिना रजियल्लाहु ताला अन्हा मान गईं और हमने आपको फिर अपने घर ले लिया। जब आप कुछ बड़े हुए तो अक्सर बाहर निकलकर बच्चों को खेलते देखते, मगर उनके करीब न जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान ये क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध पीने वाले भाई अब्दुल्लाह और बहनों अनीसा और शैमा के बारे में पूछ रहे थे। हजरत हलीमा रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, तो फिर मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप हंसते मुस्कुराते जाते और खुशी खुशी वापस आते। मगर एक दिन अचानक मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबराकर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए, वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। हम दौड़कर वहां पहुंचे तो आपको देखा कि आप खड़े थे, चेहरा जर्द था, रंग उड़ा हुआ था। मगर ये हालत किसी तकलीफ की वजह से नहीं थी, बल्कि फरिश्तों को देखकर आपकी हालत बदल गई थी। हजरत हलीमा सादिया रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा कि क्या हुआ? आपने बताया, मेरे पास दो आदमी आए, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और जमीन पर लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा सीना खोला और उसमें से कुछ तलाश करने लगे। आखिरकार उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे निकालकर फेंक दिया। आपने और बयान किया, मैं नहीं जानता वो चीज क्या थी। दूसरी रिवायत में आता है कि वो चीज एक काले रंग का दाना था। यही इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान यहीं से असर डालता है। हजरत हलीमा सादिया रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्लाह बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, बेहतर है कि इसे इसके घर वालों को वापस पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के एक बाहरी इलाके में पहुंची तो अचानक आप गायब हो गए। मैं आवाजें देने लगी, परेशान हो गई। हजरत हलीमा सादिया रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं घबराई हुई हालत में मक्का पहुंची और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची। मैंने कांपते हुए कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बलई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गायब हो गए। खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की और आपकी तलाश में निकल पड़े। उनके साथ उनके करीबी भी थे। तलाश करते करते जब वो वादी में पहुंचे